कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण दासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का सप्तदशो अध्याय। रावण भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। ओम श्री शुभवाय। ओम श्री सुकुवार। एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तर्धीयतो, अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो। उपाधावन् पतिं भक्त्यां परयां कृत्कृत्योऽवतो, शावे समाधियोगेन कश्यपस्तन् बोध्यत। प्रविष्टमात्मनि हरेरंसम् ह्यावित्ते क्षुणा, सोऽदित्यां वीरमादत्तो, तपसा चिरसंभृतम् समाहितमना राजन् दारुण्यन्नि यथा नीला। अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं, हिरण्यगर्भो विज्ञाय शमीने वहनामभि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी। भला ये कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काट में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
ओम श्री ब्रह्मवान जयोरुगाय वंगमन्नुरुक्रम नमो अस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय और त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री भगवान वान देव मातर्मत्या देव मातर्मत्या मे विज्ञातं चिरगांचितं यः स्वप्नेर्हृति श्रीणाम चावितानां स्वधामता तान् वर्जित्य समरे दुर्मदान् सुरर्षुभान् प्रतिलब्ध जय श्री भी पुत्र शस्योपासितुम्। इंद्रज्येष्ठे सतनेर्हतानां युधि विद्विषां स्त्रियः रुदन्ति रासाढ्यं द्रष्टुमिच्छसि दुःखिता। श्री भगवान ने कहा, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है। उन्हें अनेक लोग स्वर्ग से उनके लोग स्वर्ग से खदेड़ दिया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बलि असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देखो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मजांसु समृद्धस्त्वं प्रत्याहृत यशाश्रिया, नाक्पृष्टं दृष्टाय क्रीडितो द्रष्टुमिच्छसि। प्रायो अनुतादेते असुरयूथनाथा, अपारणीयायति देवी मे मतिः। यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्तानां विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। अथाप्युपायो मम देवी चिन्त्यां, संतोषी तस्य व्रतचर्यया ते।
ममाचनम नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतु कत्वान् त्वयार्चितश्चायं पत्यगुप्तये पयोमृते नानुगुणं समीडितः श्वासेन पुत्रत्वं मुपेतु ते सुतान् गोप्तास्मि मारी तपस्यधिष्ठिताम् उपदापतिं भद्रे प्रजापतिं कल्मषं मां चाभावयति पत्यावेव रूपं स्थितम् नेतन् परस्माख्यं पश्चापि कथञ्चन सर्वं सम्पद्यते देवी देव मुह्यं सुसंवृतम्। अदिति तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाए, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमा कर पूर्ववत विहार करें। परंतु हे देवी, मैं असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई की जाए, छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। हे कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। हे देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवान्तर्धीयतो अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभो उपाधामन् पतिं भक्त्या परयागन कृत्यवत् शावै समाधियोगिन कश्यपस्तन बुध्यतं प्राविष्टमात्मनि हरेरंसं यावित्येक्षुणां सोऽदित्यां वीरमादत्त तपसां चिरसंवृतं समाहितमना राजन् दारुण्यग्निं यथा नीलः
अदितेन्द्रिष्टितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीरे गोयनामभि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ में जन्म लेंगे, अपनी इस कृत्या का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पति देव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर का अदिति में आधान किया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के घर में स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन् रुक्रमा, नमो अस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय तृणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेद गर्भाय वेद से, त्रिनावाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णुवे। त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यमनन्त शक्यं पुरुषं जमजमाहु। कालो भवानां च पतिष विश्वं स्रोतो यथान्ता पतितं गभीरम्। त्वं वै प्रजानां स्त्रीजंगमानां प्रजापतीनामशीषं विष्णु। देवोऽकृशां देवो देवच्युतानां परायणं नौर्यो मंजितोऽप्सु। प्रश्नि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित हैं। तीनों लोकों से परे वैकुंठ में आप निवास करते हैं।
जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप ही संसार के आदि अंत और अंत हैं और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वे अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनके को भी बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते रहते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे सप्तदशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।